Dozens of workers have been trapped in an Uttarakhand tunnel for nearly 150 hours, in fact 155 hours, and rescue operations came to a halt due to a snag in the drilling machine. Drilling was stopped yesterday evening after officials heard a sudden cracking sound from the machine. Now, this was the second machine that was brought in to conduct the rescue operation. Now, another heavy drill has been brought to the accident site, and the operations are expected to resume soon. Also, an official from the Prime Minister's office was at the site to inspect the tunnel where the accident has taken place. The CMD of the company that was operating this tunnel is also at the site of the collapse. But what's happened is that many of the family members of the trapped workers are losing hope. We spoke to some of them. कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये 40 जिंदगियां क्यों फंसी। लगातार जो काम कर रहे श्रमिक है, जो उनके साथ काम कर रहे हैं, उसके स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि जो टनल है, इस टनल में एस्केप टनल नहीं बनाई गई, ह्यूमन पाइप नहीं डाला गया जिससे वो बाहर निकल सकते थे। इस तरह के कई तरह के सवाल है और लगातार इसमें सवालों पर जहाँ ये कंपनी है वो घिर रही है। चूंकि अगर कोई भी टनल बनती है उसमें नॉर्म्स ये बताए जा रहे हैं कि 3 किलोमीटर तक की टनल में जब भी बनती है उससे ज़्यादा उसमें एस्केप ह्यूमन पाइप या टनल होना चाहिए, जबकि इस जगह पर ये जो मलबा है वो गिर रहा था। एक मैप की बात करता हूँ, ये मैप बेहद ही इम्पोर्टेंट लगता है और इसमें दो चीज़ें हैं, मैं इस तरह से दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें लिखा है प्रपोजल फॉर द ड्रिफ्टिंग रेस्क्यू टनल विद द पाइप फ्लोरिंग। ये मैप वो मैप है जिसमें बताया गया कि ये टनल का शेप है और इसमें कैसे एस्केप टनल बननी है। ये 400 mm का फ्लोर कंक्रीट है और एक हाइट दी गई है, इस हाइट से ये निकालना है। इसमें हर चीज़ है, प्रपोज लेंथ 63 मीटर, 114 मीटर, पाइप प्रूफिंग 369 RM। ये जो पूरी चीज़ें दिखाई गई है, ये मैप जब वीके सिंह आए थे उनके जो डिस्प्ले किया था उस मैप में ये दिखाया गया था। इस मैप की अगर बात करें, या तो ये मैप जब ये बनाया गया था उस समय का मैप है कि कैसे हम एस्केप टनल भी इसमें डिज़ाइन की जाएगी ताकि कोई घटना होती लोग आएंगे, या फिर अब की बात कर रहे हैं। अब में तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि ये लोग फंस गए और इस तरह से टनल निकाली जाएगी, जो एस्केप टनल निकाली जाएगी। लेकिन ये जो मैप है, मैं एक बार फिर से दिखाऊंगा, ये मैप बहुत कुछ कह रहा है। इस मैप में एस्केप टनल बनानी थी, कंक्रीट बनाना था, लेकिन नहीं बनाया गया। यानी जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस हद तक सच हो रहे हैं इस मैप के ज़रिए कि गलतियां हुई है जिसकी वजह से ये 40 लोग अंदर फंसे हैं। और इनके साथ जो काम करने वाले श्रमिक हैं उनका यही कहना है कि पहले भी लैंडस्लाइड हो रहा था, वहाँ पे एस्केप जो टनल्स थी यानी ह्यूमन पाइप लगाए थे वो बाहर निकाल के रख दिए गए हैं। लगभग 150 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है और अभी भी कोई ऐसा प्लान सामने नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि ये 40 जिंदगियां बाहर आएंगी। लगातार इस वक्त भी जद्दोजहद चल रही है, नए नए प्लान पे काम किया जा रहा है। अगर शुरू से लेकर प्लान की बात करें तो ए प्लान जो इनका पहला था कि जो डोजर से मटेरियल बाहर निकालना था और उसको बाहर फेंकना था, लेकिन वो भी फेल हुआ। उसके बाद जो बी प्लान था उसमें एक ऑगर मशीन लाई गई, उस ऑगर मशीन से ड्रिलिंग की गई, लेकिन वो ऑगर मशीन बेहद ही स्लो काम कर रही थी। उसके बाद सी प्लान, अमेरिकन ऑगर मशीन आती है, वो भी काम करती है, उसमें भी थोड़ी उम्मीद जागती है कि वो भी तेज़ी से काम किया जाएगा। 24 मीटर तक पाइप जाते हैं। इसके बाद वो भी कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड अंदर होता है, जिस तरीके से जानकारी है, वो भी काम करना बंद करती है। तो इसके बाद एक और नया प्लान आया, कम से कम जो प्लान लगातार ये बना रहे थे उसमें डी प्लान आया है, जिसमें एक इंदौर से मशीन आई, वो सामने इंदौर वाली मशीन है मौजूद, उससे भी अब लग रहा है कि उससे भी ड्रिल किया जाएगा। इसके बाद ई प्लान आता है। ई प्लान में पीएमओ के डिप्टी सेक्रेटरी यहाँ पहुँचते हैं, उनके साथ जियोलॉजिस्ट पहुँचते हैं और वो ऊपर इस टनल के ठीक ऊपर जाते हैं। वहाँ पर करीबन 4 मार्किंग करते हैं। उन मार्किंग में वर्टिकल ड्रिलिंग करने का है, उसके साथ राइट और लेफ्ट में ड्रिलिंग करने का है
और एक अलावा एक और प्लान है जो रेलवे विकास निगम से अभी जो जानकारी मिल रही है, जो अधिकारी कह रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं, उसमें इस टनल के जहाँ पर ये लोग फंसे उसके बगल से एक ड्रिलिंग की जाएगी, एक बड़ी ड्रिलिंग करके वहाँ से इनको एस्केप किया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई कंक्रीट प्लान नहीं आया है। फिलहाल अभी इसी आशा में है कि यहीं से ड्रिलिंग की जाएगी और यहाँ से निकाला जाएगा। लेकिन परिजन अभी भी परेशान हो रहे हैं। हालांकि जो समय है वो तेजी से निकलता जा रहा है, 150 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है और परिजन इस उम्मीद में है कि उनको जल्दी निकाला जाए और जो अंदर लोग फंसे हैं वो भी अब इस उम्मीद में है कि उनको जल्दी से जल्द निकाला जाए। लेकिन समय तेजी से भाग रहा है और उनके अंदर रहने का समय भी बढ़ता जा रहा है।